शुक्रिया यूसुफ, मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालने के लिए। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अब्दुल्ला साहब। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मैं ये फाइलें देख लूंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि हमारे कंपटीटर्स ने हालात का फायदा उठाकर कोई गड़बड़ ना की हो। यूसुफ, सारी रिपोर्ट्स तैयार हैं सर, और साथ ही सरमायाकारी वाली जगहें भी। बहुत अच्छे। वो अजलान का चाय कैफे तो डूब ही गया ना? अभी कुछ वाजे तो नहीं, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जितनी जल्दी हो सके कानूनी कागजात तैयार करवाओ ताकि मजीद बदनामी ना हो हमारी। जी ठीक है सर। आ जाएं। आसूदा साहिबा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। खुश आमदीद। आप खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ देखकर हैरत हुई। आइए। रसूल साहब के इंतकाल के बाद उनके तमाम कारोबारी मामलात मेरे जिम्मे आ गए हैं। अब इनके शेयर्स की निगरानी मैं खुद करूंगी। सर अगर कोई काम नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। आप क्या पीना पसंद करेंगी? कॉफी मंगा दीजिएगा। कैसी? नॉर्मल। एक कॉफी। ठीक है सर। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। दोनों खानदान एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। हम ना खुद को बचा सके ना आपको। बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, मगर रसूल साहब, मेरा शौहर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। जी बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह किसी माँ बाप को औलाद के मामले में कभी ना आजमाए। कौन जानता था कि रसूल साहब की जिंदगी का अंजाम इनकी सबसे प्यारी बेटी के हाथों लिखा जाएगा। बदकिस्मती है। अल्लाह मौत भी खैर वाली दे आसूदा साहिबा। आमीन आमीन। मैं चाहती हूँ कि रसूल साहब के बाद उनकी अच्छी यादों को जिंदा रखा जाए। जरूर, बेशक। और इसीलिए मैंने अपना गम एक तरफ रखकर मैंने खुद को काम में झोंक दिया है। आखिरकार रसूल साहब आपके पार्टनर थे। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो चुका है उसे एक तरफ रख के हम एक नया बाब शुरू करें। दरअसल रसूल साहब से शेयर्स की वापसी पर बातचीत तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन इन अफसोसनाक वाकयात की वजह से बात मुकम्मल ना हो सकी। बदकिस्मती से रसूल साहब के शेयर्स नुमान और मेरे हिस्से में आए हैं। नुमान इस वक्त काम करने की पोजीशन में नहीं है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर मैं इस पार्टनरशिप को जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। बस आपसे एक गुजारिश है, मुझे न रसूल साहब की साबिका बीवी के तौर पे देखें, न उरूज की सुतेली माँ के तौर पे। मुझे एक नई पार्टनर, एक नया इंसान समझकर कबूल करें।